श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो की, राहु महाराज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग करते रहते हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी अवश्य करिएगा कृपा करके। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, उनकी पत्रिका में ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी दशाएं आ रही हैं उनके जीवन में, पत्रिका बनवाना चाहते हैं मेरे द्वारा, इन मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं। ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं के जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष शास्त्र सीखना है, जिनको न्यूमरोलॉजी वास्तुशास्त्र सीखना है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो राहु महाराज हैं वो एक रहस्यमय जिसको कहा जाता है वो प्लैनेट है, और उनकी इंटरप्रिटेशंस बहुत हैं, मतलब वो विस्तार हैं। आप यूं कह लीजिए, बाकी के जो 7 प्लैनेट्स हैं हमारी पत्रिका में, सूर्य से लेकर शनि महाराज तक, उन सब प्लैनेट्स का आपको असर राहु महाराज के कैरेक्टर में नजर आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। तो उनके द्वारा किए गए जो गुड कर्मास हैं और जो बैड कर्मास हैं राहु के द्वारा, इसीलिए वो एक तरीके से कहा भी जाता है कि कलयुग में, इस युग में जो है, जो राहु महाराज हैं वो एक राजा सरीखे हैं। वो किंग ऑफ कलयुग कहा जाता है उनको, कि भाई वो जातक को बना भी देते हैं। अचानकता शब्द उनके साथ जुड़ी हुई है तो अचानक यश देने के भी देखिए वो भागी बनते हैं। उनके गुड और बैड दोनों ही साइड्स हैं हमारे जीवन में। कुछ चीजें हम लोगों को समझनी बड़ी आवश्यक होती हैं राहु महाराज के लिए, और वो हमको मदद भी करती हैं लाइफ में। अब जहां ये अगर हम बात करें कि राहु से अगर हमको कुछ प्राप्ति करनी होती है ना, कि हमें कुछ चाहना होता है राहु महाराज से, कि भाई हमको राहु महाराज से क्या मिलेगा, तो देखिए सबको सब कुछ मिल सकता है राहु महाराज से। शर्त क्या है? शर्त है कि कुछ सहना पड़ता है। राहु महाराज से पाने के लिए यू हैव टू बेयर समथिंग। कुछ चीजों में बदलाव करने पड़ते हैं अपने जीवन में, तब राहु महाराज आपको चीजें प्रदान करते हैं। और फिर वो चीजें प्रदान करते हैं जो शायद आपके जीवन में या चार्ट में कभी कभार लिखी भी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहें कि चार्ट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, हमको दिख रहा है अगले के पास धन नहीं है, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, सैक्रिफाइस, तपस्या, अपने जीवन में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन बड़े से बड़ी उपलब्धियों का सूचक और कारक होते हैं, जो कई बार हमारे चार्ट में इंडिकेशन मिलती भी है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ पाने में अनभिज्ञ रह जाते हैं। राहु महाराज जहां पे भी आपकी पत्रिका में देखिए बैठे होंगे, वहां से पूर्ण रूप से फल पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? क्या सहना पड़ता है? सामने बैठे हुए केतु जहां पे बैठे हुए हैं, उस चीज में हमको दक्ष होना पड़ता है। केतु को हम लोग अगर साध लेते हैं, या केतु जहां बैठे हुए हैं हमारी पत्रिका में, उस घर से रिलेटेड हम अपने आप को दक्ष कर लेते हैं, तो जहां राहु महाराज बैठे हुए हैं वहां से हमको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पे, राहु महाराज किसी की पत्रिका में 12वें स्थान में बैठे हैं और केतु महाराज 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं। कोई लगन है, कोई राशि है, उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ अर्थ क्या है? सिंपल एक पॉइंट आ रहा है, राहु 12वें हाउस में बैठ के किसी को भी देखिए घन चक्कर कर सकते हैं, किसी को भी पलट सकते हैं, और हजारों चीजों से रिलेटेड है। वो लॉ से रिलेटेड है, नशे से रिलेटेड है,
नींद ना आने से रिलेटेड है, इस प्रकार की सोच से, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है जो एक नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता है। वो गलत रूप में भी हो सकती हैं, अच्छे रूप में भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार के चीजों का वो द्योतक होता है और स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ऐसे सैक्रिफाइस से रिलेटेड है जो जल्दी जल्दी नॉर्मल इंसान करने को अपने जीवन में तैयार नहीं होता। लेकिन राहु 12th हाउस में बैठा हो और अगर किसी को कहा जाए कि ये सर्वस्व निछावर करके आदमी किसी को अपने जीवन में दे देगा, बहुत होनी प्रबल है, संभावना है, कहने का अर्थ है इसका। बिल्कुल दे सकता है इस चीज में, ये नहीं कहा जाएगा कि राहु 12वें स्थान में बैठा हुआ है तो वो मिस्ट्री वाला हाउस है, फिजिकल इंटीमेसी का हाउस है, वो उन्हीं में रहने वाले हैं, नशे बिल्कुल रहने वाले हैं। वहां बैठा हुआ राहु ये सारी चीजें शो करता ही करता है। ऑफ कोर्स फॉरेन है या उससे रिलेटेड फायदे हैं उनको शो करता है, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, राहु जहां पे भी बैठा हुआ है हम उस जगह से फायदा कब उठा सकते हैं, जब हम केतु जहां पे बैठा हुआ है उनके ठीक विपरीत सामने उस घर में दक्ष हो जाए। अब दक्ष हो जाए का देखिए अर्थ क्या है, केतु 6ठे स्थान पे बैठा हुआ है। अब यहां पे क्या मतलब है, हम अपने जीवन में संयम सीखें, हम अपने जीवन में सारी परेशानी, कष्ट, षड रिपुओं को अपने जीवन से दूर हटाएं, रूटीन सीखें, एक अपने जीवन में सेवा भाव सीखें। 6ठा स्थान सेवा भाव का है ना भाई, हम वो चीजें सीखें। हम लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, हम उनको हील कर रहे हैं हर प्रकार से, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन करके चल रहे हैं, ना कोई लड़ाई झगड़ा चोरी चमारी कुछ भी नहीं, हेल्थ अपने कॉन्शियस हैं, सारी चीजें देखिए हम 6ठे स्थान से रिलेटेड परफेक्ट काम कर रहे हैं। हम एक कॉम्पिटिटिव मोड में रहते हैं अपने जीवन में। कॉम्पिटिटिव मोड में रहने का क्या अर्थ है कि भाई हमको ग्रोथ के लिए अपने आप को जीवन सतत चलते रहना पड़ता है पथ पे, हम चलते रहेंगे उस चीज पे, हम वो वाले मोड में चल रहे हैं। अब दूसरी तरफ राहु 12वें स्थान में बैठा हुआ फिर क्या शो करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेम। दुनिया में आप जहां रहते हैं, दुनिया और उसके बाहर की दुनिया में आपको जो है वो यश, प्रतिष्ठा, मान, पैसा, धर्म, ज्ञान सब कुछ दिलवाने लग जाएगा वहां से 12वें स्थान से। जिन जिन चीजों के लिए वो जाना जाता है, उल्टी चीजों के लिए जाना जाता है, नींद नहीं आती जी, खराब होता है, नशे के बिना सो नहीं पाते हैं, 100 थॉट प्रोसेस दिमाग में रहते हैं। 6ठे स्थान के राहु को हम कैप्चर कर रहे हैं, उसके मुताबिक चल रहे हैं, बढ़िया आनंद से नींद ले रहे हैं, गोपाल भज रहे हैं, सोने के समय राधा रानी का नाम लेके सो रहे हैं। अब आदमी कहेगा अरे इनके 12वें स्थान में राहु बैठा हुआ है और ये राधा रानी का, गोपाल का नाम लेके आनंद से सोते हैं, इनको सोने में कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। वैसे राहु 12वें स्थान में बैठा हुआ है, 100 तरीके के नशे, 100 तरीके की एडवर्स सोचें, तिकड़म लगाना और हर प्रकार का व्यू दिमाग में रख के आदमी सो रहा है और उस समय उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, दिक्कत हो रही है। साथ में और कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो और सत्यानाशी फेर रहा है वहां पे। तो 12वें स्थान में राहु बैठा हुआ इस तरीके की टेंडेंसीज देता है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, वो हजारों चीजें उससे होती हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, राहु जहां पे भी बैठा है आपकी पत्रिका में, आपको वहां से फायदा लेना है तो सामने वाली जगह जहां पे केतु बैठा हुआ है वो वाले काम, उस घर से रिलेटेड काम बड़े सुचारू रूप से, बड़े ऑर्गेनाइज रूप से, बड़ा धर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कहा जाता है ना भाई ये नॉर्म्स हैं, हमको इसको फॉलो करना है, हम उस पर फॉलो करके चल रहे हैं। देखिए क्या यश, मान, प्रतिष्ठा आपको राहु महाराज देने लग जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए राहु महाराज का क्या है, जिस घर में भी देखिए राहु महाराज बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, जिस घर में भी बैठे हुए हैं, 1st से लेके 12th हाउस में जहां पे भी बैठे हुए हैं, उस घर से रिलेटेड जातक को वो अनसेटिस्फाइड रखेंगे। ये उनका एक स्रोत है, आप यूं कह सकते हैं, क्योंकि यही एक अनसेटिस्फैक्शन का लेवल ही तो था कि जो वो छदम रूप धर के जो है उन्होंने फिर
अमृत को पा लिया था। तो ये एक अनसेटिस्फैक्शन ही लेवल था ना। तो हमेशा अनसेटल्ड रहते हैं, हमेशा जातक या जातिका के जीवन में एक एंग्जाइटी, एक चीजें लगाए रखते हैं। भाई उनको कर्मा को आगे बढ़ाना है ना, गुड और बैड वो तो दूसरी बात है। उनको साइकिल को चलाते रहना है, साइकिल रुक नहीं सकती है राहु के साथ। उनका कार्य ही ये है कि भाई बढ़ाते रहो और अंततः आदमी को जीवन और मरण में डालते रहो। तो जहां पे भी देखिए राहु आपकी पत्रिका में बैठे होंगे, उस वाले घर से रिलेटेड आप हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे। तो अब आपको अपने जीवन में स्वयं से पूछना है कि भाई जिस घर में भी आपकी पत्रिका में राहु बैठे हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 10th हाउस में राहु आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं। अब 10th हाउस हमारे नाम, प्रतिष्ठा, यश, काम, प्रोफेशन, इन सारी चीजों का है। अब आप अपने जीवन में ये सारी चीजें मान लीजिए पा भी रहे हैं और उसके बाद भी आपके जीवन में एक अनसेटिस्फैक्शन लेवल बना हुआ है जी। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई किस प्रकार का अनसेटिस्फैक्शन लेवल है जी। तो हमारे साथ के लोग जो हैं वो 80 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम 30 लाख रुपए कमा रहे हैं साल के। इस बात को समझिएगा जरा, ये कोई अनसेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है। राहु इस चीज को क्रिएट करके नए प्रकार के आपसे द्वंद्व और कर्मा क्रिएट कराता है, जो कि अंततः अच्छे और बुरे कामों में देखिए परिवर्तित हो जाते हैं आपके जीवन के लिए और फिर कल को वो एक नई स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। जहां पे भी आपकी पत्रिका में राहु बैठे हों वहां पे कंटेंटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखिएगा। कहीं पे भी राहु आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है वहां पे संतोष पूरे 12 घरों में सबसे ज्यादा आपको वहां होना चाहिए। राहु 2nd हाउस में आपकी पत्रिका में बैठा है, आप कहें कि आपने खाना खा के आप तृप्त हो गए, बिल्कुल हो गए। आप कहो 1.5 रोटी खा ली है हमने, 2 रोटी खा ली है, हाँ भैया गोपाल की कृपा से हमारा पेट भर गया है। तृप्त होने का मतलब ये भी है कि हमको ऊल जलूल, अनाप शनाप, उल्टी सीधी गंदी चीजें नहीं खानी है। हम वहां से तृप्त हैं अपनी चीजों में। भैया हम अपनी चीजों को त्याग भी करते रहते हैं उन चीजों से रिलेटेड। 2nd हाउस है ना, देखिए अब में राहु आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं, हम इससे पार कैसे पा सकते हैं। मैंने कहा था ऑपोजिट हाउस में, अब ऑपोजिट हाउस में अष्टम में केतु बैठा हुआ है, वहां पे वो आपसे सैक्रिफाइस मांग रहा है चीजों के लिए। और अष्टम स्थान किन चीजों का है? अष्टम स्थान उन चीजों का है जो हमको पेन प्रदान करती हैं। 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है, खाने पीने इन सारी चीजों से हमको पेन प्रदान कर सकती हैं। अष्टम स्थान का राहु क्या कह रहा है? भैया चुपके दुबक के थोड़ा थोड़ा उतना खाओ जितना कि जीवन में जरूरत है आपको, वो ये आपको पहले से बता रहा है। तो आप उस तरीके से देखिए अपने जीवन को ट्रेन कर सकते हैं। संतुष्टि का भाव आपकी पत्रिका में जहां राहु बैठे होंगे वहां बहुत आवश्यक है। अदरवाइज राहु आपको जीवन भर जो है वो सेटल्ड नहीं रहने देगा, उस घर से रह के आपको अनसेटल्ड हमेशा रखता रहेगा। आपको समझ लेना जरूरी है उस घर से संबंधित कि भाई वो घर एक्चुअली में हमको किस प्रकार का सेटिस्फैक्शन लेवल प्रदान कर रहा है, कितने लेवल तक का क्या प्रदान कर रहा है। बस अंधाधौड़ नहीं है कि हमको वहां पे किसी प्रकार का कोई रेवोल्यूशन तो नहीं करना है, कोई बदलाव तो नहीं करना है, कोई अनकन्वेंशनल चीजें करके उस घर से रिलेटेड हमको अपने जीवन में या अपने इस जो जीवन में हम आए हैं उसमें हमको कोई बदलाव तो नहीं करने हैं। या मालूम पड़े हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम अपना ग्रोथ, काम और सारा चक्करों में पड़े हुए हैं। वो 10th हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस में बैठा हुआ राहु और 1000 चीजें शो कर सकता है। लोगों की वृद्धि, उपलब्धियां, दुनिया में लोगों को आगे बढ़ाना, काम की जगह पे मूल चूल जीवन के ऐसे परिवर्तन कर देना जिससे लोगों को बहुत बड़ा लाइफ में फर्क आ जाए, लाइफ में एक पद की गरिमा को उस हिसाब से आगे बढ़ा देना कि आदमी कहे कि भाई इस प्रकार का तो पद पे हमने काम करते हुए किसी को नहीं देखा था। इन्होंने एक नया बेंचमार्क बनाया है। 10th हाउस में इनका राहु बैठा हुआ था, तो ये सिर्फ अपने काम को नहीं कह रहा है, उसी में अनसेटिस्फाई रह रहे हैं। समझना जरूरी है। वहां पे आपको सबसे ज्यादा कंटेंटमेंट जरूरी है, संतोष
राहु जहां बैठा हो आपकी पत्रिका में, नहीं तो वो आपको चैन नहीं लेने देगा। राहु आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होता है, वो देखिए इस लाइफ से रिलेटेड हमारा प्रेजेंट बैड कर्मा शो करता है, हमारी प्रेजेंट बैड रॉन्ग डूइंग शो करता है, गलत कार्य शो करता है, बैड कर्मा शो करता है, जो हम इस जीवन में जहां पे भी राहु बैठा हुआ है वो हम कर सकते हैं। पंचम स्थान में राहु अगर बैठा हुआ है हमारी पत्रिका में, उदाहरण तो संतान के संबंध में, प्रेम के संबंध में, पढ़ाई लिखाई के संबंध में, पूजा पाठ, इन चीजों के संबंध में, किसी को एक सलाह देने के संबंध में, भाई हमको किसी को सलाह कोई अच्छी भली देनी थी और हमने उसको सलाह ही उल्टी सीधी प्रदान कर दी, कहने का मतलब है अपने, क्योंकि हम अपना फायदा चाहते थे। तो राहु जहां पे भी आपकी पत्रिका में देखिए बैठा हुआ है, वो इस जीवन का बैड कर्मा आपके द्वारा किया गया दिखाता है। कम से कम मिनिमाइज करके उस चीज को रखिए, ये आप याद रखिए, और आपको चांसेस मिलेंगे, आपको वो वाले आपके पास अवसर आएंगे जहां पे राहु आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। लोगों के साथ इंटरैक्शन करना, बोलना, आपके मन में क्या है दूसरे सामने वाले आदमी को नहीं पता है, आप अपना हित साध रहे हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस है, जो भी चीजें हैं, जहां पे भी राहु बैठा हुआ है उस घर से रिलेटेड वो बैड कर्मा आपके लिए अर्जित कर रहा है या करवा देगा। तो उस चीज को आपको देखना है कि भाई हमारी पत्रिका में जहां बैठा है हम उस चीज में क्या रोकथाम करें। वजह क्योंकि ज्यादातर लोग पूछते हैं पत्रिका को लेके कि भाई हम अपने जीवन को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो जहां आपकी पत्रिका में राहु बैठा हुआ है उससे रिलेटेड बिल्कुल भी अब बैड कर्मा या न्यू कर्मा मत स्टार्ट करिए किसी भी तरीके का। जहां पे भी आपके पत्रिका में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, मालूम पड़ा अपने एल्डर्स, पिता, गुरु, बॉस, इन सबके साथ किसी प्रकार का नया टसल, नया टेंशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने जीवन को लेके, और फिर कह रहे हैं वो तो नेचुरल है, वो तो हो जाता है। भाई हम वो तो मानते नहीं है, हम तो अपना व्यू रखेंगे। ठीक है, रखिए उस तरीके का व्यू, फिर उस तरीके के बैड कर्मास आप इस लाइफ के लिए अर्जित करने लग रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, जहां पे भी राहु आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है वो इस प्रेजेंट लाइफ का बैड कर्मा बता रहा है, जो आपके द्वारा किया जाएगा, जिसका फिर आपको भुगतान आगे उठाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा हुआ है वो वहां पे स्प्लिट पर्सनालिटी शो करता है। जैसे कई नक्षत्र होते हैं, कई राशियां होती हैं जो हमको दिशा नजर कराती हैं, कभी हम ऐसे हैं कभी हम वैसे हैं, इस तरीके से शो कराती हैं। हमारे दो चेहरे होते हैं, हमारा दो थॉट प्रोसेस होता है, हमारे दो इंटरप्रिटेशंस होते हैं जीवन को लेके। उसी तरीके से राहु आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा उस घर से लेके आपको स्प्लिट पर्सनालिटी शो करेगा। स्प्लिट पर्सनालिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे अब एक पर्सनालिटी होगी वो धार्मिक पथ के ऊपर होगी और एक अधर्म के ऊपर होगी। अब आपके अंदर वो दोनों क्वालिटीज होती हैं। मान लीजिए किसी की पत्रिका में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे राहु महाराज 12वें स्थान में बैठे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में सेवा, सैक्रिफाइस, चैरिटी, धर्म, ज्ञान, ऊंचा ज्ञान, ये सब नहीं हो सकता है, वो भी उसका एक आउटलुक हो सकता है जीवन का। और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी वही होगा, छुप के कार्य करना, गलत से गलत काम करना, गलत साहित्य पढ़ रहे हैं, गलत आनंद ले रहे हैं, गलत चीजें, सारी इंटॉक्सिकेशन और ये सारी चीजें हैं। एक विजन है जो बहुत सुंदर है, जीवन में परमात्मा से मिलाने का काम कर रहा है। एक इस प्रकार का परवर्टेड ड्रीम्स या विजन या थॉट्स हैं जो आदमी को गर्त में गिराने का काम कर रहा है। जहां जिस घर में बैठा है उस घर से रिलेटेड वो स्प्लिट पर्सनालिटी शो करेगा। वो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि यही हमारे जीवन में फिर से कई नए प्रकार के कर्मा को जन्म देती हैं।
जो कि वो उस घर से रिलेटेड बैड कर्मा हो सकता है। जो अभी मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि जहां पे भी राहु इस घर में बैठता है, इस जन्म में आपकी पत्रिका में जिस घर में भी बैठेगा वहां से रिलेटेड बैड कर्मा शो करता है जो आपके द्वारा किया जा सकता है। अब उसमें कौन सहयोगी हो रहा है? उसका स्प्लिट पर्सनालिटी, उसके दो चेहरे, वो उस घर को लेके। तो आपको ये याद रखना है, अगर हम राहु हमारे चौथे स्थान पे बैठा है तो या तो हम अपने इमोशंस और थॉट प्रोसेस में मां को प्रेम करते हैं, ये हमें बिल्कुल क्लियर रखना है, या हमको वहां पे छलावा नहीं दिखाना है किसी भी प्रकार का कि हमारे इमोशंस किसी छल की वजह से कुछ फायदे के लिए, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ एहसान, कुछ प्रेम और फलाना पाने के लिए हम राहु को उस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि राहु उस चीज में बड़ा दक्ष है, जहां पे भी बैठेगा वो वहां के घर के अनुरूप इस प्रकार का समझ लीजिए ड्रामा और थिएटर रचेगा कि दूसरा आदमी समझ नहीं पाएगा। अरे भैया इनके इमोशंस तो बहते हैं, पूछिए मत इनकी मैया के लिए, इनके घर के लिए, इनके परिवार और स्वजन वालों के लिए। और दूसरी तरफ उसके मन में कुछ और चल रहा है, अपने फायदे चल रहे हैं, निजी फायदे चल रहे हैं कुछ चीजों को लेके। तो ये देखिए बहुत गलत काम है। क्यों? क्योंकि अंततः फिर ये स्प्लिट पर्सनालिटी अंततः आपको फिर एक नई दिशा और नए कर्मा की तरफ लेके जा रही है। यह अवश्य याद रखिएगा। उस घर से रिलेटेड क्या राइट टाइप ऑफ कर्मा है, यह आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे राहु 10th हाउस में बैठा हुआ, हम ये गलत काम करें या ना करें, ये दोनों चीजें देगा वहां पे। देखिए बैठ के हम ऊपर का पैसा कमाएं कि ना कमाएं ऊपर का पैसा, ये वाली चीजें वो जरूर देगा। आप कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए, ये देखिए विषय होता है समझने का और जानने का। तो जहां पे भी राहु बैठेगा उस जगह को लेके आपका नेचर हमेशा जो है दो उसमें ड्विंडल करेगा, एक इधर एक उधर, एक उधर एक इधर। और उसकी वजह से कई प्रकार के जीवन में नए नए थॉट्स, नए नए कर्मा, नए नए आपके प्रेजेंटेशंस दुनिया के सामने आते रहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है राहु महाराज का, जो कि बड़ा मिस्टिकल भी है और बड़ा अच्छा है और वो बड़ा आदमी को आगे पहुंचाने वाला भी है। राहु जिस घर में भी बैठता है, क्योंकि देखिए राहु की बात इसलिए करी जा रही है कि आप उसको अच्छे से और समझ लें इन चीजों को लेके, क्योंकि वो हमारे इस प्रेजेंट लाइफ का धुरी है, एक्शन है, वो हमको ले जा रहा है आगे। उसी के द्वारा अब कर्मा बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और फिर नया जन्म होगा हमको। राहु ही कारण होता है, राहु ही आपके पहले भी कारण था जीवन में जन्म दिलाने का आपको। उसी की वजह से आपने अभी भी जन्म लिया है, हमने अभी भी जन्म उसी के कारण लिया है, राहु के कारण। तो अब वही वाली बात है, ये एक और पॉइंट है राहु का। राहु जिस घर में भी देखिए आपकी पत्रिका में बैठेगा, वहां पे वो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज को शो करता है, लिमिटलेस आपकी एनर्जी को शो करता है, ऐसी बाउंड्रीज को शो करता है उस घर से रिलेटेड जिसको वो तोड़ के पता नहीं कहां आगे जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पर राहु चौथे स्थान पे किसी की पत्रिका में बैठा हुआ है। अब आप यहां पे कहें कि यहां पे लिमिटलेस बाउंड्री तोड़ने का क्या क्या है इसका, वो देखिए चौथे स्थान में बैठा हुआ राहु आदमी को जीवन में कहिए आपको एक नहीं 25 ठो मकान, गाड़ी, पोजीशन, सारी चीजें दिलवा दे आपको। तो ये लिमिटलेस हो गया ना। चौथा स्थान हमारे घर, मकान, प्रॉपर्टी का है, कितना बढ़ा सकता है आप नहीं जानते उस चीज को लेके यहाँ पे। तो एक आपको बाउंड्रीज के पार पहुंचा देता है उस घर को लेके। अच्छा, फिर वही वाली बात आती है, क्यों? क्योंकि राहु महाराज हैं, साथ में माया जुड़ी हुई है। अब वो पार पहुंचा रहा है कि जो आपके पास 4 मकान है उनको डुबोए दे रहा है, वो बात दूसरी है देखने के लिए। लेकिन जिस घर में भी आपकी पत्रिका में राहु बैठेगा उस जगह को लेके उसके पास लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज को वो शो करेगा। अगर वो पंचम में बैठेगा तो जिस प्रकार का स्पेकुलेशंस, ज्ञान, पैसा वो एकदम से प्रदान कर सकता है, वो उसका
आप आंक नहीं सकते हैं कि कितना वो आपको आगे ले जा सकता है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि भाई यश देने वाला भी होता है, मान देने वाला भी होता है, वेल्थ देने वाला भी होता है। इसीलिए राहु महाराज को कहा जाता है कि भाई आजकल के जमाने में, कलयुग के जमाने में वेल्थ के इंडिकेटर हैं, राजा सरीखे हैं भैया। एक दिन में आदमी को हीरो बना देते हैं, स्टार बना देते हैं, आदमी को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। कंकैया उनकी एकदम से हवा में जो है वो उड़ने लग जाती है, जिसको उड़ानी नहीं आती है कहिए। तो वो इस प्रकार के देखिए कार्य करते हैं। तो जिस घर में भी बैठेंगे ये आंकने की कोशिश करिए कि उस घर को लेके आपके पास क्या लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है, आप किस प्रकार अपने पंख उस घर में, उस घर से रिलेटेड आप फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उस चीज को टैप करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। वहां पे नेगेटिव वे में आउट ऑफ बाउंड्री उस घर को लेके भी आपको ले जा सकते हैं। कहने का मतलब है इस प्रकार के इमोशंस चौथे घर में आपको बैठ के दे सकते हैं जो आपका जीवन गर्त में ले जाए, खराबी में ले जाए। हर प्रकार का आपका जो एक संयम है, एक गति है, जो एक डायरेक्शन है, वो सारा का सारा मिट्टी पलीत हो जाए, घर का नाम खराब हो जाए। वो ये काम भी देखिए कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटलेस है ना। आदमी कहेगा भैया कितना काम खराब करोगे तुम, ये वो वाला पॉइंट भी देखिए शो करेंगे राहु महाराज जिस घर में भी बैठे होंगे। और अगर खराब काम कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटलेस है, बाउंड्री कोई है नहीं, मानते कुछ है नहीं। अब जहां पे भी बैठेंगे, अगर किसी जातक की पत्रिका में अगर अच्छे हैं तो पंचम स्थान में बैठे, भैया कितना ज्ञान है तुम्हारे अंदर, कितना पढ़ाई तुमने, क्या पढ़ लिया, कितनी तुम्हें नॉलेज आती है भैया, 100,000 तरीके की नॉलेज आती है तुमको। ये वाला सेंटेंस सुनवा सकते हैं, और या ये वाला सेंटेंस सुनवा सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपए लगा दिया पढ़ाई कराने के लिए, लेकिन तुम मूर्ख के मूर्ख रहे, तुमने उसका कोई मोल नहीं जाना। ये चीज करा सकते हैं। तो ये चीज बहुत, जो एक ये लिमिटलेस वाली बात है ना, आउट ऑफ बाउंड्री वाली बात है, जिस घर में भी बैठेंगे वो ये याद रखिएगा। और वहां वो कहीं पे भी हो सकता है, उस घर को आंकना बड़ा जरूरी होता है कि ये कौन सी दिशा में बाउंड्री को तोड़ देंगे, या उसको तोड़ के अपने जीवन में जो है अपने लिए आनंद और वेल्थ और यश और मान क्रिएट कर लेंगे। जहां पे भी राहु महाराज आपकी पत्रिका में बैठे होते हैं, वो इस जन्म का, इस जो आपने प्रेजेंट जन्म पाया है, वो इस जन्म का सबसे बड़ा अटैचमेंट भी दिखाते हैं। ये भी याद रखिएगा, जिस घर में भी बैठे होंगे उस घर में ही सारा खेल चल रहा है आपके, याद रखिएगा। पंचम स्थान में आप अगर नहीं समझ पाने में अनिभिज्ञ हैं तो आप उसको समझ सकते हैं किसी के द्वारा। अदरवाइज राहु जहां बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, वो ही सारा सार बता रहा है, क्योंकि यहीं से अगले जन्म जा रहे हैं हर तरफ के, यहीं आपका सारा एक्शन है, यहीं कर्मा है, गुड कर्मा, बैड कर्मा, जो आपकी सारी एनर्जी जा रही है। तो अटैचमेंट भी वहां पे सबसे ज्यादा है, उसी घर से रिलेटेड, उसी घर के मोह की वजह से तो शायद हमारा जन्म हुआ है, उस घर को लेके। अब हम उस घर से अटैच्ड हैं, और किस प्रकार से अटैच्ड हैं, तो कई बार वो हमको जो है निवृत्ति कर देता है उन सारी चीजों से, या आसक्ति की वजह से हमारा सत्यानाश कर देता है उस घर से रिलेटेड। अब जैसे उदाहरण के तौर पे सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, तो या तो देखिए हमको रिलेशनशिप, मैरिज और इन सारी चीजों से जीवन में भाग उदय करके हमको लाइफ में ऊंचा उठा देगा, हमको नए डायरेक्शन, नई यात्राएं, नए लोग, नए अपने जीवन के कर्म पथ की ओर ले जाएगा। और यह मालूम पड़ेगा सातवें स्थान का अटैचमेंट राहु का उस जगह का हमको खत्म कर देगा, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे प्रेम को लेके हो, चाहे विवाह को लेके हो, चाहे विदेश को लेके हो, उन सारी चीजों को लेके। तो सबसे ज्यादा अटैचमेंट वहां है आपकी पत्रिका में जहां राहु महाराज बैठे हुए हैं। राहु महाराज जहां बैठे हुए हैं, उनके साथ जो प्लैनेट बैठे होंगे उनको भूलना नहीं आपको चाहिए, क्योंकि राहु जो प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा
अवश्य उसका साथ वो कर ही लेगा, वो चीज भी वो शो करेंगे। जिस नक्षत्र में वो बैठे हुए हैं वो भी रोल प्ले करता है, अटैचमेंट जहां जहां तक जाता है। क्योंकि आदमी के जीवन में हो सकता है वो जो घर जहां पे वो बैठा हुआ है, सिर्फ वो उसको ये देखने में अपनी पत्रिका में लगे कि अरे नहीं, ये चौथे घर में बैठा हुआ है, ये तो घर प्रॉपर्टी हमारी माँ, लेकिन हमको यहाँ तो इतना बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं लग रहा है। हमारा अटैचमेंट तो मान लीजिए कि हमारा अटैचमेंट तो फॉरेन से रिलेटेड है या बहुत ज्ञान लेने से रिलेटेड है। हम कॉलेजेस में पढ़ाएं, स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे शिक्षक बने। चौथे स्थान में राहु ये तो इंडिकेट कर नहीं रहा है। तो देख लीजिए कहीं चौथे स्थान में जो राहु बैठा हुआ है जिसके नक्षत्र में, कहीं वो 9th हाउस का लॉर्ड तो नहीं है, कहीं वो उन घरों से रिलेटेड तो नहीं है जो वो शिक्षक या टीचर या विद्या या ज्ञान या बृहस्पति को शो कर रहे हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा अच्छा हाँ भाई हम तो इस चीज से हैं। हाँ अवश्य रिसर्च है, इन सारी चीजों की तरफ वो आपको जरूर ले जा सकता है। घर के अंदर झांकना और जहां पे वो बैठा हुआ है वो क्या क्या चीजें आपकी कौन कौन सी आसक्तियां शो कर रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन कहने का अर्थ है राहु जहां पे बैठा हुआ है इस जन्म में सबसे ज्यादा अटैचमेंट आपको वहां है, उसी की वजह से फिर आपको सुख और दुख है। राहु पत्रिका में हमारी जहां पे भी बैठा हुआ है उस घर से लेके आपको एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता है, बहुत बढ़िया। जहां पे भी बैठा होगा वहां पे पेन दे सकता है आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने कहा उसकी और जो हम लोगों ने बातें करी हैं कि जहां पे वो बैठा हुआ है वहां अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट पेन देते ही देते हैं। लेकिन जहां पे वो बैठा हुआ है जिस घर में, वो एक चीज और बहुत सुंदर शो करता है उस घर को लेके। अगर आप उस चीज को अपने जीवन की ताकत बना ले जिसको कहा जाए, वो है उस घर से संबंधित वो आपको एक नेवर टू डाई एटीट्यूड प्रदान करता है। कि इमॉर्टल है ना, कभी खत्म तो होते नहीं है, अमर है उस चीजों को लेके। तो जहां पे भी आपके घर में बैठे होंगे, जिस घर में भी बैठे हो, वो कहते हैं उस घर को मथते रहो, वहां से कुछ ना कुछ मैं निकाल के अवश्य प्रदान करूंगा। नेवर टू डाई वाला एटीट्यूड प्रदान करते हैं। हमेशा आखिरी दम तक लड़ते रहो जिसको कहा जाए। जिस घर में राहु बैठा हुआ है और उस घर की ताकत लीजिए जो भी है आपके जीवन में। अब जैसे उदाहरण में चौथे स्थान में बैठा है, अपने इमोशंस की, ज्ञान की, माँ की, अपने जो माता जी की हैं, अपनी उनकी शिक्षाएं, ज्ञान, अंदर के थॉट प्रोसेस, आपका इनवर्ड साइकोलॉजिकल जिसको कहा जाए, वो कहता है उस चीज को अपनी ताकत बनाओ, उन चीजों को अपनी ताकत बनाओ और उन चीजों पे रेस्ट करके, उन चीजों को सपोर्ट लेके, उन चीजों का अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। वो कहता है हार नहीं मानो। जहां पे भी राहु बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, उस घर से इंडिकेशन वो कहता है। हम कहते हैं हम जीवन में हमारा लगन का स्वामी या कहीं पे भी कोई बैठा हुआ है, खराब है, हमारी दशा खराब चल रही है हमारी, राहु जहां बैठे हुए हैं वहां देखिए वो कौन सी आपको सबक प्रदान कर रहे हैं, मन से मजबूत होने को कह रहे हैं, कौन सी इंटरनल या साइकोलॉजिकल लेवल की चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, या चौथे स्थान से संबंधित कौन सी आपको मदद लेने के लिए कह रहे हैं, वो वहीं से कह रहे हैं आप मदद आपको मिलेगी, काम मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी, वहीं से आप आगे बढ़ेंगे। तो राहु जहां आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं वहां वो कभी हार नहीं मानते, क्योंकि वो उसी के लिए पैदा हुए हैं, उस घर के लिए ही पैदा हुए हैं। तो उसको लेके तो वो आपको बल प्रदान करेंगे ही करेंगे। जहां पे भी वो बैठे हुए हैं वहां पे वो लड़ना नहीं छोड़ेंगे। वो बल है उनका, वो घर राहु का, और आपका भी जीवन का वो मेन घर है, ये याद रखिएगा, जहां से आप ताकत पा सकते हैं। ये बात आपके लिए बहुत प्राइमरी इंपॉर्टेंट की है। जहां पे भी बैठा हुआ है राहु, आपके जीवन में आपको कितना यश मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, एक ऐसी सक्सेस जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस तभी आपको पत्रिका में मिल सकती है जब आपकी पत्रिका में राहु चार्ज्ड है, एक्टिवेटेड है, अच्छा है। तभी आपको आपके जीवन में हर प्रकार की सक्सेस प्रदान मिल सकती है, जिसको कहा जाता है आउट ऑफ द बॉक्स सक्सेस हमको मिल गई। भाई वो आदमी यहां पे था, हम एकदम से वहां जंप करके चले गए, ये राहु प्रदान कर सकता है। और
कोई प्रदान नहीं कर सकता। उसके लिए राहु आपकी पत्रिका में बहुत अच्छे स्थानों पे, अच्छे घरों में बैठा होना चाहिए, तो वो गारंटी है सक्सेस की आपकी पत्रिका में। वजह क्यों? क्योंकि राहु देखिए इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है, हर प्रकार के उसको मैनिपुलेशंस आते हैं, वो किसी की नहीं सुनता, वो उससे लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑफिस में काम कर रहा, बिजनेस में काम कर रहा, बिना किसी के हस्तक्षेप किए हुए लोग उसके बारे में कुछ भी कह रहे हैं, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज गुड एंड पॉजिटिव राहु। उसको दूसरों से नहीं मतलब है वो क्या बिच कर रहे हैं, क्या उल्टा सीधा किसी के बारे में कोई बातें कर रहे हैं। वो अपने अर्जुन के बिल्कुल लक्ष्य तीर की तरह जो है वो सीधा चलता चला जा रहा है, अपने काम, पैसा, वेल्थ, पोजीशन, पावर, उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, समय के ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। राहु ये सारी चीजें जानता है, उसमें इनोवेशंस है, उसमें आइडियाज है। वो पुराने लोगों के साथ डिपेंड होके उन चीजों के साथ नहीं चलता है, वो बात को भी बड़े स्मार्टली रखता है, उससे लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। ये राहु के गुण हैं, जिनकी पत्रिका में होंगे वो इस तरीके की चीजें सोच सकते हैं और इसी वजह से वो अपने आप को टॉप पोजीशन में पाएंगे। तो राहु आपकी पत्रिका में सबसे ज्यादा इंडिकेटर है वेल्थ का, यश का, सक्सेस का। अगर आपकी पत्रिका में राहु खराब है, पिटा हुआ है, परेशानी में है, तो आपको उस लेवल की सक्सेस जीवन में कभी नहीं प्राप्त हो सकती है। ये याद रखिएगा। इसलिए आपको अपने राहु को समझना बहुत जरूरी है। राहु आपकी पत्रिका में जहां पे बैठा हुआ है, ये याद रखिए, वहां से सबसे ज्यादा वेल्थ आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन, बिजनेस, काम, स्किल, हॉबी, जहां पे भी आपकी पत्रिका में राहु बैठा हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है सबसे ज्यादा पैसा आप जीवन में वहीं से कमा सकते हैं। राहु आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा वो आपको जीवन में वहां से रिलेटेड मिस्टेक कराएगा। एक मिस्टेक आपके जीवन में करी हुई आपका पूरी की पूरी छवि धूमिल कर सकता है, ये याद रखिएगा। राहु जहां बैठता है एक बार जीवन में अपने यश बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है और वो यश कई बार फिर दोबारा लौट के नहीं आ पाता। जिसको कहते हैं ना, एक बार मिसप्लेस्ड हो जाता है वो ट्रस्ट, वो दोबारा आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, जिस घर में भी वो बैठा हुआ है उस घर से रिलेटेड कृपा करके कोई ऐसा कार्य मत अपने जीवन में स्वयं से करिएगा जिसकी वजह से आपका यश धूमिल हो जाए। 11th हाउस में बैठा हुआ है, बड़े भाई, दोस्त, पैसा, इन चीजों को लेके कभी भी ऐसा काम मत कर जाइए जहां पे एक बार आपका नाम खराब हुआ तो फिर वो हो गया। ये सारी चीजें अवश्य याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु जहां पे भी पत्रिका में बैठा हुआ है उस घर से रिलेटेड मिस्टेक को दोबारा रिपीट करवाता है। याद रखिएगा, वो रिपीट दोबारा फिर से होगी मिस्टेक, इसीलिए तैयार रहिएगा। पहले तो वो मिस्टेक मत करिएगा जो छवि धूमिल कर दे, और दोबारा कभी वो अगर इस तरीके का काम आपसे गलती अनजाने में हो जाए तो दोबारा उस चीज में सतर्क रहिएगा। वो आप स्वयं ने ना करी हो, किसी दूसरे ने भी आपको धोखा दिया हो, तो उस आदमी के ऊपर दोबारा कभी भी ट्रस्ट मत करिएगा। जहां पे राहु बैठा हुआ है वो उस जगह को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भाई, अब हम इस आदमी को, इस व्यक्ति को अपने जीवन में दोबारा ट्रस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ये फिर से वही काम करेगा और हमारी छवि धूमिल करेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। आपको कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो कैसा लगा उसकी राय भी मुझे अवश्य प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।